नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे। आप देख रहे हैं सिंधु समाचार पत्र। आज कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री का घर है पीछे, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है इनकी मांगे। तो दादा, सबसे पहले आप ही बताइएगा, क्या है पूरा मामला? आप क्यों यहाँ आए हैं आज मंत्री जी के ऑफिस के पास? हमन आए हन कि जैसे मोर अपना पट्टा कर जमीन में रोड बना चाहिए ना, ओके में इनकार करें पहला बात। तो ओमे मोर से मारपीट करी। दादा, तुहर जमीन में कौन रोड बनात रही? कौन मारपीट करी तुम्हारे साथ? वही फैक्ट्री वाला मन वो एक थे मतलब गाँव के दलाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके गांव में कुछ लोग हैं जो अवैध तरीके से, जो कि इनका कहना है अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण करके वहां पर एल्यूमिनियम फैक्ट्री खोल रहे हैं, जिसका विरोध इन्होंने किया था। तो इन्हें कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा गया था। क्या क्या घटना था पूरा? उसमें मारपीट हुआ था, मुड़ फूट गया था और उसका कार्रवाई के लिए हम थाना में गए और थाना में भी हमारा आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कौन से थाने में गए दादा? बतौली थाना। क्या बोला गया वहाँ आपको? वहाँ कुछ नहीं बोला गया है, मेरे को बस पावती दिए, बस उतना ही किए हैं बस। तो ये जो पूरा मामला था जिसमें आपके साथ मारपीट हुई थी, किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की थी? वो राजेश पैकरा और उनका नाम भी भूल जाता हूँ, वो कागज़ में है। 3 वासुदेव और एक ठो अजय, वो फैक्ट्री में रहता है जो अजय। अच्छा, ये लोग फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ। तो सर, ये जो फैक्ट्री बन रही है चाचा, ये फैक्ट्री जो बन रही है, इसमें आप लोग को दिक्कत क्या है? आप लोग क्यों बनने नहीं देना चाहते इस फैक्ट्री को? सर, उसमें हमको फैक्ट्री से कोई लाभ नहीं है। हमारे परिवार लोग उसमें, अगर फैक्ट्री बन जाएगा तो हमारे परिवार पूरा मर जाएंगे। का चीज़ को खाएंगे, का चीज़ को कमाएंगे और का चीज़ को खाएंगे, इसलिए हमको इनकार है इसमें। आप देख सकते हैं, जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले ये सारे लोग आदिवासी हैं। ये सारे हमारे आदिवासी भाई हैं। इन्हें आदिवासी क्यों कहा जाता है, जहाँ तक मेरा जो ज्ञान है मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आदिकाल से जंगलों में निवास करते आए हैं, जंगलों के मूल निवासी हैं। और अगर इन्हीं को उस जंगल से, उनके घर ज़मीन से हटाकर मारपीट करके, जैसा कि दादा ने बताया कि इन्हें मारपीट करके हटा दिया जा रहा है, तो आखिर में वो सभ्यता जो हमारी सरगुजिया सभ्यता है वो कहाँ बच के रह पाएगी? और ऐसे में ऐसे कुछ पुलिस वाले हैं जो इनके एक बुजुर्ग की आवेदन पर ध्यान नहीं दे रहे, बुजुर्ग के आवेदन पर ध्यान नहीं दे रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दादा, आप बताए थे आप कलेक्टर के पास भी गए थे? हाँ, गए थे कलेक्टर के पास भी आवेदन लेकर के, तो आवेदन को मेरे वापस कर दिए। कौन थे कलेक्टर उस टाइम पे? वो नाम तो नहीं याद है। कब गए थे दादा? ये मतलब ये गर्मी में, इसी गर्मी में गए थे? हाँ। मतलब अभी जो वर्तमान कलेक्टर हमारे पूर्व कलेक्टर जो थे संजीव कुमार झा जी थे, उनके द्वारा क्या किया गया दादा आपको? हमको कुछ नहीं बोले। वहाँ कागज़ को हम दिए तो बोले कि इसको बाद में कर लेंगे पुलिस वाले, ऐसे ही बोल दिए, बस उतना से कुछ नहीं बोले। आप देख सकते हैं एक कलेक्टर जिसे जिले के एक सर्वोच्च पद पर पदस्थ किया जाता है, अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस टाइप का हरकत किया जाए कि एक अपने फरियादी को इस प्रकार से लौटा दिया जाए कि ये पुलिस का मामला है, तो मैं पूछना चाहूँगा आदरणीय झा साहब से, झा साहब, आप कलेक्टर बने हैं तो क्यों बने हैं? क्या हर मामला पुलिस अगर निपटाएगी तो आप क्यों बैठे हैं अपने पद पर? और भी लोग हैं हमारे पास, मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि पूरा जो मामला है, ग्रामीणों के द्वारा जो मामला है, आखिर में उन्होंने आज आए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में एक हुजूम सा यहाँ पर जुटा हुआ है। आखिर इतने सारे लोग त्रस्त हैं उस ज़मीन पर अतिक्रमण होने से। हमारे साथ एक ग्रामीण है, राम लकड़ा जी हैं। महेश जी, ये बताइए, जो पूरा मामला है इसमें किस कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है और क्या आप लोगों से तकलीफ है? कंपनी का नाम है जय मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड। ये अधिग्रहण कर रही है भूमि, जो शासन का ज़मीन है वो तो ले ही रहा है, लेकिन जो हम लोग का पट्टे की भूमि है, जो हमारे पास मौजूद है, पट्टा है जिसमें हम खेती कर रहे हैं, मेरा एक घर भी है, उसको भी नापे हैं। मतलब कि ये एसडीएम के द्वारा पटवारी आए थे और जितने वो बना के पटवारी थे, 6-7 पटवारी, पूरा मेरे घर को भी नापे हैं, सीमांकन किए हैं। 3 दिन में सीमांकन हो चुका है, तो कर लिए। और जब हम पूछे कि किस चीज़ का सर्वे हो रहा है तो कोई बताया नहीं। जब सर्वे ख़त्म होने के बाद हम लोग को पता चला कि नहीं, इसमें जय मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्राइवेट खुलने वाली है। एक का जी होते जिस उस घर में आप निवासरत हैं, जिस घर को सीमांकन में लिया गया है? हाँ, निवासरत घर।
तो ये बताइए, आपको किसी प्रकार का कोई मुआवजा, जो आपकी जमीन अधिग्रहण की जाए तो किसी प्रकार का कोई मुआवजा दिया गया आपको? अभी तक तो मुआवजा की बात हुआ तक नहीं है। अभी ना ग्राम पंचायत चिरगा में फैक्ट्री खुल रहा है, उसके बारे में ना तहसीलदार ग्राम सभा लिया है, ना SDM लिया है, ना कोई जायजा लिया है जाके। तो मतलब ये कहा जा देख सकते हैं आप कि ना तहसीलदार ना SDM बिना किसी अधिकारी के वहाँ पर किसी प्रकार के ग्राम से आम जनमानस को, इतने सारे आम जनमानस है, इन्हें बिना भरोसे में लिए उस जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ये शासन के नियमों का उल्लंघन है, सरासर नीतियों का उल्लंघन है। सर ये बताइए, टोटल जो जमीन है, कितनी जमीन है जिस पर अधिग्रहण किया जा रहा है? सरकारी भूमि बताया जा रहा है 227 एकड़ और लगभग 1200 एकड़ जमीन का सीमांकन कर लिए। 1200 एकड़। तो ये जो लगभग 1000 एकड़। तो ये जो फैक्ट्री बन रही है, इस पर आप लोग ग्राम पंचायत की कोई सहमति बनी थी ग्राम पंचायत के द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा कोई सहमति नहीं। तो फिर फर्जी जो भी है फर्जी है। फर्जी किस प्रकार से आप उसको फर्जी बोल सकते हैं? फर्जी हम साबित कर देंगे फर्जी। मतलब मैं वही पूछना चाहता हूँ कि फर्जी मतलब किस प्रकार से हुआ है, उसको विस्तार से। फर्जी जैसे कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा हुआ नहीं है, पारित ये लोग जो पारित किए हैं फैक्ट्री बनने के लिए, ये ग्राम सभा फर्जी है। जिस दिन 8/8/2020 को ये लोग ग्राम सभा बताया जा रहा है हुआ है करके, उस दिन ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। और इसमें एक चीज़ और है, जो नोडल अधिकारी रहता है, कार्यारोपण अधिकारी जनपद से, ये खुद कबूल किया है कि उस दिन ग्राम सभा नहीं हुआ है। मैं जब जांच के लिए कलेक्टर ने आदेश किया था SDM साहब जी को, तो SDM ऑफिस में फर्जी पंजीयन दिखा के मेरे को साइन करवाए हैं, जो साइन जो कथन हम लोग अपने पास रखे हैं। फर्जी किस प्रकार का साइन करवाए हैं? मतलब फर्जी मतलब जो जांच के लिए हाई कोर्ट आदेश दिया था माननीय कलेक्टर महोदय जी को, कलेक्टर महोदय जी ने अनुविभागीय SDM को निर्देशित किया जांच करने के लिए। तो SDM साहब न गांव में गए, ना कोई, जो अपील किए हैं 118 आदमी हम हाई कोर्ट में, एक आदमी से भी नहीं पूछा गया, जबकि ग्राम पंचायत में जाके पूछना चाहिए था। लेकिन SDM साहब अभी तक आज तक SDM साहब कदम नहीं रखे हैं पूछने के लिए ग्राम पंचायत चिरगा में। आप देख सकते हैं, जैसा ग्रामीणों का आरोप है कि ना SDM साहब आए हैं, ना कोई प्रशासनिक अमला आया है, बावजूद इनके मामला हाई कोर्ट में लंबित है। लेकिन अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है। आखिर में हम एक ऐसे सरगुजा में, जहाँ ऐसे सरगुजा रहते हैं जो आदिवासी बहुल है, और यहाँ पर अगर आदिवासियों की ही उपेक्षा की जाएगी तो ये कहाँ तक जायज़ है? हम देखेंगे इस चीज़ को, कब तक इनकी उपेक्षा की जाएगी और उन पर कब तक अत्याचार होते रहेगा।